लेकिन 93,000 वोट कहाँ से आई? वो आपको भी पता है कि 93,000 वोट आज तक गंगो विधानसभा को भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिली। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की जितनी जनसभाएं हुई, जितनी मीटिंगें रही, उनमें एक में भी आप मौजूद नहीं रहे। आपको भी पता है कि जिले में नेता कौन है, जिले में कार्यकर्ता कौन है, जिले में लड़ता कौन है, जिले के में वोट किसके पास है। इस व्यक्ति ने अपने सगे भाई के खिलाफ पार्टी को वोट दिलवाया होकर उसका भी आना था, तो हमें वहाँ ये लगा कि जब इतने बड़े नेता के साथ वादा खिलाफी हो सकती है, लगातार 5 साल से खिलाफ विचारधारा के लोग रहे हैं, उनके साथ एडजस्ट करना मुश्किल होता है पार्टी कार्यकर्ताओं को, हम जैसे लोगों को। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पार्टी के साथ गद्दारी की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जनपद के युवाओं में अपनी एक खास पहचान रखने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगाकर अलविदा कह दिया है। सीधे बातचीत करने के लिए संदीप चौधरी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिनकी वजह से संदीप चौधरी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। संदीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। आपका परिवार लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा, तो वो कौन से कारण रहे जो आपने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहना पड़ गया? देखिए विपिन जी, मैंने जो इस्तीफ़ा, क्योंकि मेरा परिवार और साथ में मैं सक्रिय सदस्य के साथ साथ हम आजीवन सदस्य समाजवादी पार्टी की सदस्यता हमने ले रखी थी, इसी वजह से हमें इस्तीफ़ा लिखना पड़ा। बाकायदा बहुत लंबे समय से मेरी राजनीति 2012 के बाद शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले जब हम छोटे थे और दस्तावेज लगातार जो चुनाव के हमने देखे हैं, जो हमारे अलमारियों में भरे पड़े हैं, वो लगातार 92-93 के बाद से लगातार समाजवादी से जुड़ाव हमारे परिवार का हमेशा से रहा है। और स्वर्गीय रामचंद्र दास जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में परिवार ने समाजवादी की जितनी भी सेवा हो सकी करी है। रही पार्टी छोड़ने की बात, आपने जो पार्टी छोड़ने की बात पूछी है, मैंने विस्तृत रूप से, बड़ा बहुत विस्तार पूर्वक मैंने ये अपने इस्तीफे में जो भी मेन जो पॉइंट थे वो मैंने सबको लिखे हैं, जो लगातार 2014 से लेकर के 2022 तक और हाल फिलहाल मेरे राजनीतिक फैसलों से हटकर भी जो पार्टी सहारनपुर में जो निर्णय 2022 के बाद लिया, उनसे सच में मैं आहत था। इस वजह से हमने पार्टी छोड़ने का काम किया। लेकिन लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं कि यदि संदीप चौधरी को पार्टी छोड़नी थी तो वो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले छोड़ देनी चाहिए थी। यदि किसी प्रकार का उनका पार्टी में मान सम्मान नहीं था, जिस प्रकार आपने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव का भी जिक्र किया, तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले छोड़ देनी चाहिए थी। देखिए, ये सब मैंने बताया कि ये जो फैसले हैं विपिन जी, इतने आसान नहीं होते, इतने आसान किसी के लिए नहीं होते। इस्तीफ़ा लिखना, इस्तीफ़ा भेजना, और ख़ासकर ऐसे समय पर जब हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी चले गए हों हम सबको छोड़ करके, उसके बाद इस तरह का निर्णय लेना। और अभी ना हमें कोई चुनाव लड़ना है, 2025-26 से पहले, 27 से पहले कोई चुनाव भी हमें कोई इस तरह का नहीं लड़ना। और अब ये समय ऐसा था कि हम छोड़ करके अपने साथियों से, क्योंकि चुनाव के समय आप छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं लालच झलकता है। निश्चित तौर से भी समय हमारे पास भी, हमारे साथियों के पास भी है, बैठ करके सबसे सलाह मशवरा करके एक निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। रही 2022 की बात, 2022 में देखो, निर्णय ऊपर नीचे हो सकते हैं। 2022 के निर्णय भी कुछ ऐसे रहे कि उनको भी जो है यहाँ के लोकल नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और जो बातें 2022 के चुनाव में कुछ नेताओं से, कुछ कार्यकर्ताओं से जो हुई थी, उन बातों पर भी खरा जो है समाजवादी पार्टी का नेतृत्व नहीं हो पाया, इसलिए हमने पार्टी छोड़ने का काम किया। आपका परिवार चौधरी रामचंद्र दास की विचारधारा से जुड़ा रहा या समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहा? नहीं, देखिए, आदरणीय रामचंद्र दास जी से बहुत ज़्यादा, हम तो छोटे थे जब वो घर आया करते थे, हम उनके पास जाया करते थे, आशीर्वाद लिया करते थे। मैं पढ़ा हूँ सहारनपुर में, तब वो मिनिस्टर वगैरह, तब तो मुझे ये भी नहीं जानकारी थी कि मिनिस्टर क्या होता है। जब 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े हैं विपिन जी, तब से उनका सानिध्य, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो लगातार समाजवादी विचारधारा से वो जुड़े रहे, आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पर रह करके उन्होंने सेवा करी, बड़ा ईमानदारी और सादगी की प्रतिमूर्ति वो थे। तो वो समाजवादी में थे, तो हमारी विचार समाजवादी थी। लगातार हम रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में काम किया। उनके जाने के बाद भी लगातार हम समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, चौधरी रामचंद्र दास जी की जो विचारधारा थी उससे जो है आपका परिवार जुड़ा हुआ था, तो
जो जगपाल दास हैं, जिस प्रकार से आपने थोड़ा सा अगर जो है पार्टी के कुछ लोगों ने आपके साथ जो है जिला पंचायत चुनाव में कुछ कर दिया तो उसको सोचकर आपने जो है समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया, लेकिन उससे बड़ी घटना तो जगपाल दास के साथ घट चुकी है। जब आप चौधरी रामचंद्र दास जी की विचारधारा से जुड़े हुए थे तो आपको तो समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए था। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा विपिन जी, जगपाल दास जी के बारे में जगपाल दास जी बात करेंगे, वो अपने वक्तव्य देंगे। वो प्रदेश के मौजूदा उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर का पद उनके पास है। हमने कभी संगठन में कोई काम नहीं किया, संगठन के लिए काम किया, लेकिन संगठन में रह करके कभी काम नहीं किया, और लोगों को एडजस्ट कराने का काम किया, कभी संगठन में नहीं रहे। हमने दिन रात समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। और जहाँ तक जगपाल दास जी की बात है, उनकी विचारधारा की बात है, विचारधारा तो देखिए रामचंद्र दास जी के ऐसा नहीं कि हम ही विचार उनके साथ रहने वाले थे, न जाने कितने लोग कितने पहले पार्टी छोड़ चुके। रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में तो पूरे जिले ने समाजवाद जिंदा रखा, लेकिन उनके चलाने के बाद बहुत लोग चले गए, बहुत लोग पार्टी छोड़ कर निकले। हम तो शायद उन लोगों में हैं जो बहुत लंबे समय तक टिके हैं उनके बाद। संदीप जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चौधरी रामचंद्र दास की विचारधारा क्या, आप तो जो है इमरान मसूद की विचारधारा के व्यक्ति हो। आपने लेटर में चौधरी रामचंद्र दास जी का भी जिक्र किया और इमरान मसूद का भी जिक्र किया। इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए और आप भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए। देखिए विपिन जी, अगर मैंने मेरा लेटर आज भी अगर पढ़े, मेरा सोशल मीडिया में सबके पास मेरा लेटर है, उस लेटर में सीधा लिखा कि परिवार ने रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में उनके सानिध्य में लगातार काम करने का काम किया। मैं जब राजनीति में आया तो उनकी पुण्यतिथि मना करके, मुझे आज भी याद है, आदरणीय शिवपाल यादव जी आए थे, साउथ सिटी में प्रोग्राम हुआ था, जगपाल दास जी ने रखा था, तभी उनके नाम का चौक और ये सड़क जो है उनके गांव के जाने वाली, ये प्रस्ताव पास किया गया था। शिवपाल जी आकर के, क्योंकि वो लोक निर्माण मंत्री थे, और वो जा करके इस सड़क को पास करके गए थे उनके नाम से। तो मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि रामचंद्र दास जी के सामने हमने राजनीति करी। राजनीति परिवार ने करी है। जब वो चले गए, हम तो उस समय राजनीति में जब उन गए भी कई बरस हो चुके थे। रही बात इमरान मसूद की, मैं इमरान मसूद की जहाँ तक बात करूँ, देखिए आपको भी पता है कि जिले में नेता कौन है, जिले में कार्यकर्ता कौन है, जिले में लड़ता कौन है, जिले के में वोट किसके पास है। उसमें ना मेरे कहने से कोई बड़ा हो जाएगा, ना मेरे कहने से कोई छोटा हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से हर आदमी अपनी बात रखेगा, हर आदमी बात कहेगा, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मैंने लेटर में मेंशन इसलिए किया है कि जिस ऐसे नेता को आप लेकर के आए जिससे हमें भी खुशी मिली कि पार्टी मजबूत होगी। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, 2 सीटें हम जीते, 1 सीट हम 3000 से हारे, 1 सीट हम 6000 से हारे, 1 सीट नकुड़ केवल 150-200 वोट से हारे। जिस व्यक्ति ने अपने सगे भाई के खिलाफ पार्टी को वोट दिलवाया हो, अगर उसका भी आना था, तो हमें वहाँ ये लगा कि जब इतने बड़े नेता के साथ वादा खिलाफी हो सकती है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को क्या हुआ, उस चीज़ से ज़्यादा मनाहत हुआ। संदीप जी, चर्चाएं तो ये हैं कि आस्था तो आपकी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले ही थोड़ा डगमगानी शुरू हो गई थी। चर्चा ये है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा और आपने एक दिन भी उनके लिए प्रचार नहीं किया। आप कभी मुजफ्फरनगर में घूमते रहे, कभी आप मेरठ में घूमते रहे। नहीं, देखिए वास्तव में उस डिसीजन से भी बहुत आहत यहाँ के समाजवादी लोग हुए थे। उसमें चाहे मैं था, चाहे और लोग थे। रही चुनाव की बात, जो ये चुनाव था 2022 का, इसमें हमारे बहुत नज़दीकी लोग, चाहे वो सरदना से अतुल प्रधान हो, चाहे मीरापुर से चंदन चौहान जी, वहाँ भी गए। यहाँ भी जाकर के देखिए, अगर गुजरों में कहीं वोट मिली, मेरे बूथ पर मिली है। आप बूथ चेक कर लीजिए, बूथ की लिस्ट चेक कर लीजिए। हमने पार्टी को वोट दिया, पार्टी के लिए काम किया है। हाँ, जो विचारधारा के लोग, जो लगातार 5 साल से खिलाफ विचारधारा के लोग रहे हैं, उनके साथ एडजस्ट करना मुश्किल होता है, पार्टी कार्यकर्ताओं को, हम जैसे लोगों को। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पार्टी के साथ गद्दारी करी। जब तक समाजवादी पार्टी में, हमेशा समाजवादी पार्टी को हमने वोट किया। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की जितनी जनसभाएं हुई, जितनी मीटिंगें रही, उनमें एक में भी आप मौजूद नहीं रहे। ना उन्होंने बुलाया, ना हम गए। ना उन्होंने कभी बुलाया, ना हम गए। 2017 में जिस समय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो नकुड़ सीट से इमरान मसूद यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय आपने समाजवादी पार्टी और गठबंधन प्रत्याशी को छोड़कर बसपा प्रत्याशी नवीन चौधरी का समर्थन कर दिया था। देखिए, मैंने अपने लेटर में भी बाकायदा लिखा है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों को नहीं पता होता। लगभग सवाल उठते हैं इस चीज़ पे कि उस समय ये क्या कर दिया था। मैंने विपिन जी ये कहा कि 2017 के चुनाव में मैं निर्दलीय था। 2016 में मैं ज़िला पंचायत सदस्य, मैंने जनवरी में शपथ ली। उसके बाद लगातार मैं निर्दलीय था, और ज़िला पंचायत के बोर्ड में नवीन चौधरी भी ज़िला पंचायत सदस्य थे, मैं भी ज़िला पंचायत सदस्य था। और कहीं ना कहीं हम निर्दलीय रूप से रह करके हमने नवीन चौधरी की व्यक्तिगत रूप से उस समय मदद की थी,
जितनी हमसे हो सकी हमने मदद की थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट बनी और बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया और जाकर के फिर से समाजवादी, और ये सब चीज़ें हमने बताई भी, ये चीज़ हमने लेटर में भी लिखी और ये चीज़ हमने बताई भी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि इस चुनाव में इस तरीके से हम निर्दलीय रहकर हमने फलाने आदमी की मदद करी है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इमरान मसूद ने अपने भाई की मुखालफत करते हुए सपा प्रत्याशी को गंगो विधानसभा पर वोट दिलवाने का काम किया, लेकिन गंगो विधानसभा प्रभारी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े 2022 का चौधरी इंदर सेन जी, वो तो इमरान मसूद पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी वजह से तो मुस्लिम वोट भी भाग गया और जो हिंदू वोट मिलना था वो भी भाग गया। देखिए फिर वही बात है, वो उनका व्यक्तिगत, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते इमरान मसूद के बारे में या किसी अन्य नेता, वो तो वक्तव्य वही देंगे। लेकिन 93,000 वोट कहाँ से आई हैं वो आपको भी पता है कि 93,000 वोट आज तक गंगो विधानसभा में कभी समाजवादी पार्टी को नहीं मिली। और ये 93,000 वोट आप मुस्लिम लगाओ हिंदू लगाओ, आपको देखना। रही व्यक्तिगत रूप से चौधरी इंदर सेन इमरान मसूद जी के बारे में क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है, वो तो व्यक्तिगत रूप से वही बता पाएंगे। चलिए, वो आपका अगला कदम क्या होगा? अभी त्योहारों में सब लोग व्यस्त थे, अब जाकर के सब लोगों से बात करेंगे, अब निकलेंगे फील्ड में निकलेंगे, सब लोगों से बात करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद जो भी सभी लोग सलाह देंगे मशवरा देंगे। हाँ, एक चीज़ तय है कि कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, जो मजबूती से खड़े हैं, जो हमको लगेगा कि ये मजबूत हैं, कम से कम सहारनपुर में जो लोग मजबूत हैं उनके साथ रह करके राजनीति करने का काम करें। आपके त्याग पत्र के बाद जिस तरीके से काजी परिवार आपकी हौसला अफजाई कर रहा है, उससे तो ये अंदाज़ा जनता लगा रही है कि आप भी इमरान मसूद के साथ जाएंगे। देखिए, जहाँ तक काजी परिवार का बात है, चाहे वो इमरान मसूद जी हों, चाहे वो शाहजहान मसूद हों, चाहे रशीद मसूद साहब रहे हों, और चाहे शायान मसूद हो, कोई भी उनके परिवार का व्यक्ति, देखिए जब मेरे साथ घटना हुई, जब मेरे साथ कोई घटना हुई, वो परिवार राजनीति से हट के, जब वो पार्टी में था तब भी, पार्टी में नहीं रहा तब भी, हमने कभी उनकी पॉलिटिकल रूप से कभी मदद नहीं की है। 2017 में भी हम चुनाव में खिलाफ रहे, 2000 जो भी उससे पहले 12 में चुनाव इमरान मसूद तब भी खिलाफ रहे। व्यक्तिगत रूप से हमारा उनका पारिवारिक एक रिश्ता रहा है, इस वजह से वो हमेशा हौसला अफजाई उन्होंने हमेशा की। हम अलग अलग दल में रहे तब भी करिए, हो सकता है अब भी उनके साथ ना जाए तब भी करेंगे। मतलब पार्टी में अभी जाने का कोई विचार नहीं है, या अभी कुछ एक्सपोज नहीं करना चाह रहे? नहीं, विचार वो मेरे अकेले का नहीं है विपिन जी, और मैं अकेला बैठ करके कोई करूँ, मैं इस तरह के काम नहीं करता। हमारे पास साथी हैं, सब लोगों से बात करेंगे, सब लोगों से बात करके, और सब अगर हमें भी कोई फैसला लेना हो तो सबको संतुष्ट करके, सबको समझा करके। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी फैसले से एक भी व्यक्ति हमारा या एक भी कोई साथी नाराज़, अलग या उसकी राय अलग हो। चलिए, तो समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने वाले संदीप चौधरी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि अगला कदम साथियों से सलाह मशवरा कर उठाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और आपसे एक निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।